आज हम बात करेंगे फेस योगा के बारे में। पहले हम ये जान लेते हैं कि फेस योगा करना हमें क्यों ज़रूरी होता है। रेगुलर बेसिस में आप जो भी काम करते हैं उससे हमारे माथे पे जो स्ट्रेस आता है, जो प्रेशर आता है, उसकी वजह से हमारी स्किन लटकने लग जाती है या चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, या एज के साथ, समय के साथ बढ़ते बढ़ते हमारे चेहरे की जो मसल्स होती हैं वो नीचे की तरफ लटक जाती है, या झाइयाँ हो जाती है किसी को, या फिर स्किन किसी की बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, चिन डबल चिन हो जाती है। तो उसके लिए हमको रेगुलर बेसिस में ये फेस योगा का अभ्यास करना ज़रूरी होता है ताकि हमारे चेहरे पे वो ग्लो बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, अपने पास या तो सीरम लेना है या फेस क्रीम आप अपने पास रख सकते हैं अभ्यास करने के पूरा टाइम में। हल्का सा हाथों में लेंगे, अपने फिंगर्स में लगाना है आपने फेस योगा के लिए। फिर उसके बाद हल्का हल्का टैप करना, पूरे चेहरे के ऊपर टैप करना। कॉर्नर्स में अच्छे से टैप करना पूरा फेस। चार से 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करिए आईब्रोज को स्ट्रेच करना इस तरह से। 8 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। माथे पे जो प्रेशर होता है या जो स्ट्रेस होता है उसको भी रिलीज कर सकते हैं इस तरह से। पूरा प्रेस करते हुए बाहर की तरफ स्ट्रेच देना है इस तरह से। अगला अभ्यास करेंगे, अपनी दोनों उंगलियों में हल्का सा सीरम या क्रीम लगाना है। अपने नाक के पास से बाहर की तरफ को ऐसे मसाज करते हुए लेके जाना। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, बिल्कुल धीरे से हल्के प्रेशर के साथ बाहर की तरफ स्ट्रेच करना। आंखों के पास जो झुर्रियाँ आ जाती है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हल्का हल्का प्रेशर देना और बाहर की तरफ को पूरा लेके जाना। 8 से 10 बार आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस साइड में ले जाने के बाद अपने नाक के साइड से नीचे की तरफ को लेके जाना है। इसका अभ्यास भी आप आराम से 8 से 10 बार कर सकते हैं। अब यहाँ से जो आपने साइड में लेके गए उसी को प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ प्रेशर बनाना है ताकि यहाँ पे जो आपको झाइयाँ या झुर्रियाँ आई हैं उनको आप ठीक कर सको। पीछे की तरफ को प्रेस करना है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। अब हल्के हाथ को ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह से। फोरहेड के बिल्कुल सेंटर में पूरा ऊपर की तरफ प्रेस करना। पूरा आपकी जो स्किन नीचे की तरफ आ जाती है, लटक जाती है, उसको स्ट्रेच करना ऊपर की तरफ। कंटिन्यू मसाज करेंगे हल्का हल्का ऊपर की तरफ। इससे क्या होता है, जो स्ट्रेस की वजह से आपके चेहरे के ऊपर प्रेशर आ जाता है वो भी रिलीज हो जाता है धीरे धीरे। अपनी दोनों उंगलियों से बिल्कुल साइड में रोटेट करना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग नॉर्मल चलने देनी, पूरा घुमाना, सर्कल बनाना इसे दो बार, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपको जो सर में दर्द होता है, सर में प्रेशर होता है, उससे भी आप आराम पा सकते हैं इसका अभ्यास करने से। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। यहाँ से इस तरह से हाथ को फोल्ड करना, पहले वाली उंगली नीचे अपने थंब को सीधा रखना, चिन के पास लगाना इस तरह से। एक हाथ वहीं पे रहेगा, एक हाथ से ऊपर की तरफ को मसाज करना, अपने कान की तरफ पूरा नीचे। इससे आपकी जॉ लाइन अच्छी होगी। कंटिन्यू स्ट्रेच करते जाएं। सेम प्रैक्टिस अदर साइड, पूरा स्ट्रेच करना पीछे की तरफ।
ये कंप्लीट होने के बाद आप ऐसे नीचे चिन के नीचे नेक की तरफ ऐसे प्रेशर देके हल्का मसाज नीचे की तरफ करेंगे। गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। हल्के हाथों से नीचे की तरफ मसाज देना है। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे, अपने मुंह को फुलाना है ऐसे एयर भरने के बाद। फिर अपनी 2 उंगलियों को इस तरह से लेना, लिप्स के ऊपर रखना और प्रेस करना। 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन रिलीज। दोबारा करेंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे। इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद अपने चेहरे पे, अपने फेस के अंदर सांस को रोक लेना और बाहर की तरफ फुलाना। उसके बाद फिर ये 2 फिंगर्स इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करना और होल्ड करना। इसका अभ्यास भी आप आराम से 5 से 10 बार कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे जैसे हम कैंडल को ब्लो करते हैं, कैंडल में फूंक मार रहे हैं उस तरह से। गर्दन को पहले सीधा रखेंगे, नाक से इनहेल करना है और मुंह से सांस को छोड़ना आपने इस तरह से। जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा एक्सहेल करें। पहले सामने की तरफ 3 से 5 बार, उसके बाद ऊपर की तरफ देखना, गर्दन को पूरा स्ट्रेच करना। उसके बाद पहले इनहेल करो, गर्दन को ऊपर लेके सेम जो आपने सामने किया था वही गर्दन ऊपर करके करेंगे। अब राइट साइड में जाएंगे, 3 बार अभ्यास करेंगे। फिर इनहेल सेंटर, सामने आपने इनहेल करना है और साइड में जाते हुए मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। सेम अभ्यास अपोजिट साइड इनहेल करेंगे। ये आपने पूरा सामने की तरफ 3 से 5 बार करना, ऊपर की तरफ 3 से 5 बार, राइट में भी, फिर लेफ्ट में भी प्रॉपर। उसके बाद आपने दोनों हाथ इस तरह से लगाना, यहाँ से स्माइल करना ऐसे। फिर मसल्स को लूज छोड़ना, हाथ से हल्का प्रेशर बनाना, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। स्माइल आपने करनी नेचुरल जैसे करते हैं वैसे। गाल को स्ट्रेच किया, देन रिलीज किया, वापस। फिर से एक बार दोहराएंगे। हल्का प्रेशर रखना हाथ के, अपने गाल के ऊपर, और फिर सामने की तरफ जैसे स्माइल करते हैं वैसे ही 5 से 10 बार इसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने कान को स्ट्रेच करना आपने इस तरह से। पहले नीचे की तरफ खींचना, फिर साइड की तरफ स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ भी खींचेंगे। पूरा अपने कानों को अच्छे से स्ट्रेच करें। कान को इस तरह से प्रेस करने से कि हमें नॉर्मल हेडेक होता है वो तो ठीक हो जाता है, इसके अलावा हमें अगर माइग्रेन भी होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। प्रॉपर खींचना, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना, साइड की तरफ स्ट्रेच करते हुए नीचे की तरफ लाना। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, नीचे स्ट्रेच करते हुए 5 4 3 2 1। साइड में जाएंगे, बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे 5 4 3 2 1। अब अपने कान को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। पूरा फोल्ड करने के बाद प्रेस करेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। सारी प्रैक्टिस 5 से 10 बार आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, अपने फर्स्ट 2 फिंगर को ऐसे सीधा रखा, कान के साइड में रखा, प्रेस करना, प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। यहाँ से नीचे की तरफ ला रहे हैं तो बिल्कुल नीचे जहाँ कान आपका है वहाँ तक, उसके साथ ही अंदर की तरफ मोड़ेंगे ऐसे, सामने से पूरा नीचे की तरफ प्रेस करते हुए लाएंगे। अब यहीं से कान के पीछे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और लास्ट तक पूरा सामने तक लाएंगे। फिर वहीं से वापस डाउन,
सामने से up। पूरा एक सर्कल बनाना है कान की साइड में पूरा। पहले नीचे गए, फिर प्रेशर देते हुए वापस ऊपर पूरा, फिर वहीं से वापस डाउन, फिर सामने से वापस अप। कंटिन्यू 8 से 10 बार अभ्यास करेंगे पूरा। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेंगी पूरी प्रैक्टिस में। आप देखेंगे ये सारा प्रैक्टिस करते हुए हमारा जितना भी स्ट्रेस है या हमारा सर के ऊपर जितना भी प्रेशर होता है वो सारा रिलीज हो जाएगा। चेहरे के ऊपर जितना प्रेशर होता है सब रिलीज हो जाएगा। इस तरह सभी अभ्यास को आप 8 से 10 बार आराम से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे अपने दोनों हाथ कैसे, अपने अंगूठे से अपने नोज को प्रेस करें। पहले इनहेल करेंगे, अब अपने नोज को प्रेस करें, मुंह को फुलाना है बाहर की तरफ ऐसे। अब अपने चिन को चेस्ट की तरफ लेके जाना है, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आएंगे सामने की तरफ। इसका अभ्यास करते हुए आपने ध्यान रखना है कि सांस को आपने रोकने के बाद मुंह को पूरा फुलाना है, उसके बाद डाउन करना। अगर किसी को नेक में पेन हो वो नीचे ना जाए, वो इसी तरह से प्रेस करके पहले इनहेल, यहीं पे सांस को रोक के होल्ड कर सकते हैं। देन रिलीज, धीरे से नॉस्ट्रल से एक्सेल कर सकते हैं। इसका अभ्यास भी आराम से आप 5 से 10 बार, जितनी देर आपसे ब्रेथ होल्ड हो रही है उतनी देर आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया फेस योगा के लिए। इसका अभ्यास करने से क्या होता है, जितना आप रेगुलर बेसिस में अभ्यास करोगे तो आपके जो एज फैक्टर्स होते हैं वो चेहरे पे नहीं दिखाई देंगे और चेहरे का जो ग्लो है वो हमेशा बना रहेगा इसी तरह से। और दूसरा जो मैंने आपको कान के और जो हेड की मसाज बताई है उसको करने से आपका क्या होता है, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा या नॉर्मल हेडेक जो होता है उसमें तुरंत आराम। इसका अभ्यास करने से ही आपको आराम आ जाएगा। तो इसी तरह से इसका अभ्यास कंटिन्यू आप करते रहिए।